पुस्तक का नाम अध्यात्म का मर्म समझें। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, एक पहलवान की हर जगह ख्याति हो गई। जगह जगह उसे बुलाया जाने लगा। अखाड़े में जीत जीत कर वह नाम कमाने लगा। अखबारों में उसके फोटो छपने लगे। लोगों की इच्छा हुई कि हमको भी पहलवान बनना चाहिए। ये पहलवान के पास गए और यह देखा कि पहलवान क्या किया करता है। उसे दंड पेलते हुए देखा और बैठक करते हुए देखा। यह देखकर कई आदमियों ने दंड पेलना और बैठक करना शुरू कर दिया। लेकिन दंड पेलने और बैठक करने के बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी कोई आदमी पहलवान नहीं बन सका और ना ही कोई आदमी इतनी ख्याति वाला बन सका जितना कि वो पहलवान था। वे फिर उसके पास गए और कहा, दोस्त, सही सही बताना कि जो हम करते हैं क्या वही आप भी करते हैं या कोई और तरीके से दंड बैठक करते हैं। पहलवान ने उनको देखा, मुआयना किया और कहा, जैसा आप करते हैं वैसे ही हम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, फिर हम क्यों पहलवान नहीं बन सके और आप कैसे पहलवान बन गए? मात्र कसरत नहीं, कुछ और विशेष। पहलवान ने कहा कि आपने जो चीज़ आंखों से देख ली उसे तो नकल कर लिया और जो आंखों से नहीं देखी उसको नकल नहीं किया। वो क्या चीज़ थी जो आंखों ने नहीं देखी? उन्होंने कहा कि आपने हमारे आहार विहार, संयम और ब्रह्मचर्य के बारे में गौर नहीं किया। हम अपने आहार विहार के बारे में बहुत सावधान रहते हैं, सोने जागने के बारे में हम बहुत ख्याल रखते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं। आप रहते हैं? नहीं साहब, ब्रह्मचर्य की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो कसरत करते हैं, हम अपने आहार विहार पर नियंत्रण करते हैं। और आप? उन्होंने कहा कि नियंत्रण से क्या फ़ायदा, आहार विहार की, ब्रह्मचर्य की ज़रूरत क्या है? आप भी दंड पेलते हैं और हम भी दंड पेलेंगे। पहलवान ने कहा कि आपका कहना गलत है। व्यायाम की अपनी बड़ी आवश्यकता है और बड़ा महत्व है, लेकिन व्यायाम से 100 गुना, 1000 गुना महत्व इस चीज़ का है कि आदमी का रहन सहन और आहार विहार किस तरह का है। आप रहन सहन, आहार विहार की उपेक्षा करेंगे और केवल आँख से जो कसरत दिखाई पड़ती है उसी को सब कुछ मान लेंगे, फिर कैसे फ़ायदा हो सकता है? उसकी बात सही थी। विधि से आध्यात्म नहीं समझ में आएगा। मित्रों, यही गलती हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती रहती है। लोग क्रियाकलापों को, कर्म कांडों को ही सब कुछ मान लेते हैं। गुरुजी, आपने कुंडली जगाने का कौन सा मंत्र जपा, कैसा प्राणायाम किया, कृपा करके उसका नियम बता दें। चक्र भेदन के लिए क्या क्या किया, चलिए अभी बता देते हैं। तो गुरुजी, हमारा भी चक्र भेदन हो जाएगा? नहीं, आपका नहीं हो सकता। तो फिर आप विधि छिपा रहे होंगे। नहीं बेटे, विधि हम नहीं छिपाते हैं। विधि तो हम वही बताते हैं जो हमने की है, पर उस विधि को करने के पश्चात भी आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपकी मेहनत, आपका श्रम बेकार चला जाएगा और आपको निराशा होगी। आप मंत्र को गाली देंगे, विधि बताने वाले को गाली देंगे और विधान को गालियाँ देंगे। इसलिए हम आपको नहीं बताते। तो महाराज जी, केवल विधि से बात नहीं बन सकती। नहीं, विधि से बात नहीं बन सकती। तो क्या विधि बेकार है? मैं कब बेकार कहता हूँ? परहेज, आहार विहार का महत्व। बेटे, मैंने आपको कब कहा कि दवा खाना बेकार है? दवा बहुत ज़रूरी है, लेकिन दवा के साथ में परहेज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज ना करें और हम दवा खाते रहें तब दवा बेकार, दवा में पैसा खराब करना होगा। डॉक्टर, वैद्य, आप और दवाएं सब बेवकूफ़ सिद्ध होंगे। अरे महाराज जी, दवाओं की आप प्रशंसा कर रहे थे और अब गाली देते हैं, ये क्या बात हुई? बेटे, हम गाली इसलिए देंगे कि आहार विहार पर आप कोई ध्यान नहीं देंगे, परहेज नहीं करेंगे, चाहे जैसे रहेंगे, चाहे जो खाएंगे और सोचेंगे दवा खाकर अच्छे हो जाएंगे, उससे आपको फ़ायदा नहीं हो सकता और आपका पैसा भी खराब होने वाला है। जिस हकीम ने आपको यह बात बताई कि केवल दवा खाइए और अच्छे हो जाइए, तो मैं उस हकीम और मरीज़ दोनों को गलत कहता हूँ। दोनों को ही ये जानना और बताना, समझना और समझाना चाहिए कि जितनी कीमत दवा की है उससे ज़्यादा परहेज की है। परहेज कीजिए तो आप बिना दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। नेचर आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगी।
जैसे कि जंगलों में भील और दूसरे लोग अच्छे हो जाते हैं। अगर आप अच्छी से अच्छी कीमती से कीमती दवा खाएं और आहार विहार का उल्लंघन करते चले जाएं, सारी दवा बेकार निरर्थक होती चली जाएंगी। मित्रों, उपासना के राम नाम के महत्व आकाश पाताल के बराबर बता दिए गए हैं। ये ठीक है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि एक किसान की जमीन में बहुत सारी फसल होती है, दूसरे की में फसल नहीं होती। क्या वजह है साहब? वही चीज़ आपने बोया, वही हमने बोया। बीज और बोना तो समान रहा, लेकिन जमीन का तो जमीन आसमान का फर्क रहा। आपने अपनी जमीन में न पानी लगाया, न खाद लगाई, न निराई गुड़ाई की, बस चीज़ जो बो दिया। और अब आप कहते हैं कि आपके खेत में ज़्यादा फसल हो गई और हमारी फसल क्यों नहीं पैदा हुई। बीज बोने की क्रिया जो आँख से दिखाई पड़ती है उसे तो आप मान लेते हैं, पर जमीन को ठीक करने, नम रखने के लिए सिंचाई, निराई गुड़ाई, खाद के लिए जो मेहनत की जाती है और सरंजाम जुटाए जाते हैं, वे आपने नहीं देखे। बीज बोया और फसल काटेंगे साहब, राम का नाम ले लिया, चमत्कार पाएंगे। मंत्र जप करेंगे, चमत्कार पाएंगे। कुंडलियां जागृत करेंगे और चमत्कार पाएंगे। क्रिया के साथ भाव भी। क्रिया के आधार पर क्रिया योग। क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भाव योग का समन्वय भी ज़्यादा आवश्यक है। आपके पास धनुष बाण है, उससे आप शिकार खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाथ की कलाइयों में ताकत का होना भी ज़रूरी है। तलवार का महत्व हम क्यों कर कम आंकेंगे? आपकी तलवार कितनी ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथों में कलाइयों में बल होना चाहिए। नहीं साहब, हमारी कलाइयों में तो दम नहीं है, बुखार में पड़े हुए हैं। आप तलवार दीजिए और हम डाकुओं का मुकाबला करेंगे। नहीं बेटे, डाकू तेरी तलवार छीन ले जाएंगे और तेरी कीमती तलवार भी जाएगी। तू मत जा, तेरा जाना बेकार है। तलवार घुमाएगा तो तेरी कलाई में मोच आ जाएगी। नहीं महाराज जी, तलवार से मैं सबको मार डालूंगा। ठीक है, ले शिवाजी वाली तलवार, लेकिन इससे तो किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि तेरी कलाई में बल नहीं है। अध्यात्म एकांगी नहीं है। मित्रों, इसके बारे में सब लोग से कहता हूँ, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है, इसलिए आपसे भी जद्दोजहद करना पड़ता है। सारे आध्यात्म क्षेत्र में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों के कर्म कांडों के महात्म को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बादलों के बराबर बना दिया है। ये मंत्र और वो मंत्र, ये विधि विधान कीजिए, लेकिन जाने क्यों यह भूल जाते हैं कि इन मंत्रों को, इन बाणों को जिस धनुष पर रखकर चलाया जाने वाला है वह है कि नहीं, कारतूस को जिस बंदूक में रखकर चलाया जाने वाला है वह है कि नहीं। बंदूक की ज़रूरत को, महत्व को जो नहीं समझते, इसलिए बहस हो जाती, इसलिए आप कारतूस को गाली दे रहे हैं। हाँ बेटे, तेरे पास बंदूक तो है नहीं, फिर गोली कैसे चलाएगा? इसलिए क्रिया योग के महात्म को खंडन करने पर जब मैं उतारू हो जाता हूँ तो आवेश में आकर कर्म कांडों के खिलाफ वो शब्द कहने लगता हूँ जिससे आपको असलियत समझ में आ जाए। एकांगी और सरल वाला हिस्सा है, उसको आप पकड़ लेते हैं, और जो मुश्किल वाला हिस्सा है उसकी आप उपेक्षा करना चाहते हैं, उसको आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं। गहराई तक आप जाना नहीं चाहते और केवल बाहर की वह क्रिया जो सबसे सरल है उसको आप पकड़ लेना चाहते हैं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं साहब, बिल्ली को मुंह पकड़ने की ताकत हम में नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। बिल्ली का मुंह नहीं पकड़ सकते तो बेटे घंटी कैसे बांधी जाएगी? वो चूहे को खा जाएगी, उसे मार डालेगी। वास्तविकता को समझें। मित्रों, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको वास्तविकता को समझना चाहिए। वास्तविकता को समझेंगे तो आपको अध्यात्म का जो महात्म्य है और जो लाभ है, जो उसकी फिलॉसफी समझाई जाती है, आप पाएंगे वह हूबहू सही है, उसका एक एक अक्षर सही है। राम के नाम का जो महात्म्य बताया गया है, मंत्र का जो महात्म्य बताया गया, जप का जो महात्म्य बताया गया है, योग का जो महात्म्य बताया गया है, गायत्री मंत्र का जो महात्म्य बताया गया, वह एक एक शब्द सही है। अगर आप यहीं पर अटके रहेंगे कि केवल कर्मकांड के आधार पर गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना चाहेंगे, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसका एक एक अक्षर गलत है, झूठा है। गायत्री मंत्र जप करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। महाराज जी, आप ये क्या कहते हैं? बेटे, तू समझता तो है नहीं कि मैं क्या कहता हूँ।
तो एकांगी बात लिए फिरता है, जबकि अध्यात्म एकांगी नहीं हो सकती। एकांगी अध्यात्म संभव नहीं है। मित्रों, आध्यात्म की दोनों धाराएं जुड़ी हुई हैं। ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं। एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। प्राण और जीवन दोनों को मिला करके संपूर्ण आध्यात्म बनता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व न केवल शरीर से बना है और न केवल प्राण से बना है। प्राण और शरीर, इन दोनों के समन्वय से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। मैं शरीर को गाली देता हूँ, मिट्टी का बताता हूँ, पंच तत्वों का बताता हूँ, हड्डी मांस का बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि इसमें प्राण नहीं। जब इसमें प्राण होता है तो इसे मिट्टी का नहीं कह सकता, तब मैं कहूँगा ये देवता का मंदिर है। और जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तब मैं यह कहूँगा ये तो मिट्टी है, इसके लिए क्यों रो रहे हो, इसे जलाकर अलग करो, इसमें क्या रखा है, ये तो बेकार है, निरर्थक है, इसको गाड़ दो, नदी में बहा दो या इसको जला दो, इससे अब क्या बनने वाला। नहीं साहब, ये तुम्हारे पिताजी थे। बेटे, पिताजी थे तो वे हवा में चले गए, पिताजी ने तो कहीं जन्म ले लिया होगा, अब कहाँ से तेरे ये पिताजी है, तो मिट्टी है, मिट्टी को तू कहाँ रख सकता है, इसे जला दो, हम और तुम दोनों चलेंगे। नहीं साहब, आप पिताजी को बेकार जलाने की बात कह रहे हैं, उन्हें गाली देते। नहीं बेटे, पिताजी को नहीं, इस मिट्टी के लिए कह रहे हैं जिसे रखना निरर्थक है। कर्मकांड एवं भावनाओं का समन्वय हो। साथियों, इसी तरह आपको कर्मकांड और भाव योग के फर्क को, समन्वय को समझना चाहिए। अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो दोनों कदम मिलाकर चलने पर ही यह मंजिल पार की जा सकती है। एक कदम से मंजिल पार नहीं हो सकती। केवल कर्मकांड चाहे कितने ही आप क्यों न कर लें, आप चाहे कितने ही अनुष्ठान क्यों न कर लें, लेकिन अगर आप उन क्रियाओं को, जिनकी तुलना हम आहार और विहार से किया करते हैं, जिनको हम आत्म संशोधन और आत्म परिष्कार करते रहते हैं, यदि आप उनकी अपेक्षा करने लगेंगे, यदि आप यह ख्याल करेंगे कि बस जप करना ही काफ़ी है, रामायण पढ़ना ही काफ़ी है, तो फिर मैं आपकी निंदा करूँगा और यह कहूँगा कि आप मकसद तक नहीं पहुँच सकते और जो फ़ायदा उठाना चाहिए यह आप नहीं उठा सकते। इसलिए वास्तविकता को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। कर्मकांड निरर्थक नहीं है, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्मकांड के साथ में व्यक्तित्व का जुड़ा होना, मनुष्य का जीवन परिष्कृत होना, आदमी का सही होना नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिकता की यह पहली शर्त है। अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बन सकती। यह शर्त अनिवार्य है, आवश्यक है और इस शर्त की अपेक्षा नहीं हो सकती। सही सलाह। मित्रों, श्वास की दृष्टि से अगर आपको कभी दो में से एक, व्यायाम एवं आहार विहार की उपेक्षा करनी हो तो मैं व्यायाम की उपेक्षा करने के लिए आपको छोड़ सकता हूँ। गुरुजी, हम तो बहुत दिनों तक जीना और स्वस्थ रहना चाहते हैं। अच्छा, तो आप दो में से एक चुनिए। अगर आप व्यायाम के लिए कहेंगे तो हम आहार विहार ठीक नहीं रखेंगे, अगर आप आहार विहार के लिए कहेंगे तो व्यायाम ठीक नहीं रखेंगे। बेटे, दोनों को मिलाकर चलने में क्या हर्ज है। नहीं साहब, दोनों को तो हम नहीं करेंगे, एक कर लेंगे। आप सोने जागने, ब्रह्मचर्य, आहार विहार आदि की बातें मत कहिए, बस हम आपका व्यायाम करते रहेंगे। बेटे, दोनों कर लेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा। नहीं महाराज जी, आप दो में से एक का फैसला कर दीजिए, हम वही करेंगे। ठीक है बेटे, तो फिर मैं इस बात की सलाह दूंगा कि तू अपना आहार विहार ठीक रख। अगर तू व्यायाम नहीं भी करेगा तो कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आहार विहार ठीक रखने के साथ व्यायाम भी करेगा तो तेरी ज़िंदगी लंबी हो सकती, तू मजबूत हो सकता। लेकिन अगर तू इसी बात पर जम गया कि मैं एक ही चीज़ करूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि तू ठीक से आहार किया कर, समय पर सोया और जगा कर, संयम रख, ब्रह्मचर्य का पालन कर, तभी बात बनेगी।